उससे पहले दो करेक्शन आपके हैं 2019 वाले पेपर पे, तो वो आप देख लो। एक आपका 35th क्वेश्चन है ये वाला, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 24 मार्च इसका आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर 22 मार्च है। ठीक है, तो सी वाला आंसर इसमें करेक्ट है। जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है वो आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मैंने 2019 वाले पेपर में 24 मार्च टिक कराया था, 22 मार्च है। एक करेक्शन तो ये है। दूसरा करेक्शन आपके पास है 20 वाला क्वेश्चन था, ये वाला था, विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो इसका आंसर आपका कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स आंसर इसका नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक, कंज्यूमर है क्योंकि कंज्यूमर ही आपके जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन अदर एनिमल्स। प्रोड्यूसर्स जो फूड है वो खुद ही यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो कंज्यूमर इसका आंसर है। ठीक है, इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं पेपर, जो लास्ट पेपर है आपका 2017 का पेपर है, ये वाला पेपर है। तो इसको हम इस वीडियो पे देखेंगे। ये वाला नहीं है, इसके नेक्स्ट वाला होगा, ये हमने कर दिया। इससे पहले हमने 3 पेपर्स कर दिए, ये पेपर है वो 2018 का। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें से आपके कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है? तो मिनरल्स इसमें सही आंसर है। मिनरल्स आपके बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होते, मिनरल्स आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स पे आते हैं। और कौन से आपके एग्जाम्पल है अबायोटिक कंपोनेंट की? जैसे वाटर हो गया, एयर है, सॉइल है, सनलाइट, ये सब आपके किस में आएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। मिनरल्स भी आपका अबायोटिक पे आता है। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, जो आपके ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ये सब आपके यहाँ पर बायोटिक में आते हैं, बाकी मिनरल्स आपके अबायोटिक में आएंगे। ठीक, फिर क्या है? अ सक्सेशन बिगिनिंग ऑन द ड्राई हैबिटेट इज, सक्सेशन जो आपका किसी ड्राई हैबिटेट पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? ज़ेरोसियर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो ज़ेरोसियर जो आपका एक ड्राई हैबिटेट में बेयर एरिया पे, बेयर रॉक पे होता है, बेयर लैंड पे होता है, तो उसको हम ज़ेरोसियर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोसियर आपका वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर होगा, और ज़ेरोसियर आपका एक बेयर लैंड पे, बेयर एरिया पे, एक ड्राई हैबिटेट पे होता है। ठीक है, अगर वाटर अवेलेबिलिटी का पूछे, जहाँ पर सक्सेशन आपका वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो वहाँ हाइड्रोसियर आपका आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ड्राई हैबिटेट पूछा है तो ज़ेरोसियर आएगा। ठीक, तीसरा क्या है? नीरी इज सिचुएटेड एट, नीरी कहाँ पर सिचुएटेड है? नागपुर में सिचुएटेड है। सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नीरी की फुल फॉर्म भी पूछी थी एक पेपर पे, तो नीरी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नीरी की फुल फॉर्म है, और ये नागपुर में आपका सिचुएटेड है। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज, नाइट्रोजन है 78%, ये पता होगा आपको। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई, इकोसिस्टम का टर्म किसने प्रपोज किया था? तो इसका आंसर ओडम नहीं है, आंसर इसका है टेंसली, अर्थर जी टेंसली। इन्होंने यहाँ पर इकोसिस्टम का टर्म कॉइन किया था, इकोसिस्टम का टर्म प्रपोज किया था। ओडम ने, ओडम को हम फादर ऑफ इकोलॉजी कहते। और एक और आपका क्वेश्चन बनता है हैकल वाला, कि इकोलॉजी का जो टर्म है वो किसने यहाँ पर प्रपोज किया था? तो वो आपके हैकल है, लेकिन जो टेंसली है उन्होंने यहाँ पर इकोसिस्टम का टर्म प्रपोज किया था। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया, तो हमने देखा था वहाँ पर। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, फोटोसिंथेसिस आपका प्रोड्यूसर्स में फाउंड होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से अपने फूड यहाँ पर बनाते प्लांट्स। 7th है आपका, द चीफ कॉजेज ऑफ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज, चीफ कॉज ऑफ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। 8th है आपका, द कम्युनिटी विच बिकम स्टेबल एंड स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम विद क्लाइमेट इज नोन एज, तो इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। वो कम्युनिटी जो स्टेबल है और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रही है क्लाइमेट के साथ, वो कम्युनिटी आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। 9th है, 5th जून इज सेलिब्रेटेड है, ये आपको पता होगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये इसका आंसर। जूम, जूम आपका कल्टीवेशन पे आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जूमिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन है। 11th है, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का मेन कॉज SO2 है। NO2 और SO2 भी ऑप्शन आ सकता है, वैसे दोनों है, सल्फर और नाइट्रोजन, जो आपकी इंडस्ट्रियल से जो गैसेस निकलती है इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज से, उसमें आपकी SO2 भी प्रेजेंट होती है, NO2 भी प्रेजेंट होती है। तो एयर के कॉन्टैक्ट में आने के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसी हार्मफुल गैसेज वहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से आपकी एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। तो SO2 NO2 जब आपका साथ में आए तो तब भी आप SO2 में ही टिक करना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा पे सल्फर डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी वैसे NO2 यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन अगर NO2 भी आए
तो आपको SO2 पे ही टिक करना है। ठीक, आ रहा है इन इंडियन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन, इंडिया पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब इनिशिएट हुआ था? ये आपका इनिशिएट हुआ था 1973 पे। ठीक है, तो इसका जो डी आंसर है वो आपका सही है, 1 अप्रैल 1973 पे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर आपका इनिशिएट हुआ था। HIV इन्फेक्ट, HIV किसको इन्फेक्ट करता है, कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? RBC, हेल्पर टी सेल्स, न्यूक्लिक एसिड या ब्रेन को? इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला ही है, हेल्पर टी सेल्स। जो आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ये आपका हेल्पर टी सेल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये आपका क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए। तो जो HIV वायरस जब आपका किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे, किसी पर्सन पे इन्फेक्ट हो जाता है तो हेल्पर टी सेल्स को यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। जू फॉल्स अंडर द कंजर्वेशन टाइप, जू आपका किस कंजर्वेशन टाइप के अंदर आता है? इन सीटू, एक्स सीटू, इन विट्रो या इन वाइवो? एक्स सीटू के अंदर आपका आता है, बी वाला आंसर करेक्ट है आपका इसमें। एक्स सीटू के अंदर ही आपका जू फॉल करते हैं। और भी आपके आते हैं जैसे आपका एक्वेरियम्स हो गए और आपकी बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ये सब आपके एक्स सीटू के अंदर ही आते हैं। ठीक है, 15th है, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन इज, इसमें से कौन सा आपका, इनमें से कौन सा आपका नेचुरल पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एरप्शन, नेचुरल ऑर्गेनिक डीके या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें वैसे आपका तीनों है आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेस्ट फायर भी वैसे मैक्सिमम ऑफ द फॉरेस्ट फायर आपके ह्यूमन कॉज से ही होती है, लेकिन फिर भी 10 to 15% फॉरेस्ट फायर आपकी नेचुरली भी होती है। वॉल्केनिक एरप्शन आपका नेचुरल है, और आपका नेचुरल ऑर्गेनिक डिके, ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ये भी आपका नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, वैसे एन एग्जाम्पल पूछा है तो मतलब ए और एन आप सिंगुलर के लिए ही यूज करते हो, आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें वैसे होना एक ही आंसर चाहिए, लेकिन वैसे तीनों ही है, तीनों फॉरेस्ट फायर भी है, नेचुरल ऑर्गेनिक डिके भी बोला है, तो तीनों ही आपको ऑल ऑफ द अबव ही होगा आंसर। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन नेचुरल है, फॉरेस्ट फायर भी मैक्सिमम तो आपकी ह्यूमन कॉज होती है, लेकिन एन एग्जाम्पल पूछा है तो तब मुझे लग रहा है कि भाई वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑल ऑफ द अबव में टिक करना। 16th है आपका IUCN इज नोन एज, IUCN को हम क्या कहते हैं? WCU भी हम कहते हैं। 16 का आंसर आपका WCU है। WCU की फुल फॉर्म आपकी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। तो IUCN का नाम किसी पर्टिकुलर एक ईयर के बीच में, मतलब कुछ ईयर्स के बीच में जो नाम रखा था IUCN का वो WCU भी था, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। 17th है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स 2000 द नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज, मेयर्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड पे वो कितने हैं? 25 आंसर नहीं है इसका, आंसर है इसका 10। इसको आप विकिपीडिया पे देखना, आंसर इसका 10 है। अभी तक आपके 34 हो चुके हॉटस्पॉट्स, लेकिन उस समय 1988 के आसपास जब मेयर्स ने बताया था इनिशियली 10 थे। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग आपके 34 है, लेकिन पहले आपके ये 10 थे हॉटस्पॉट्स, ट्रॉपिकल जो आपकी हॉटस्पॉट्स है। 18th है आपका विच इज ऑलवेज अपराइट द पिरामिड ऑफ, इनमें से कौन सा आपका अपराइट रहता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एनर्जी का होता है। मैं फिर डायग्राम को बना के दिखाता हूँ, ये वाला जो डायग्राम होता है आपका, ये डायग्राम है। तो इस तरीके से अपराइट आपका रहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। ठीक है, ये हमने पिछले वाले पेपर में भी देखा था। तो इसमें आपका यहाँ प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऊपर आपके कंज्यूमर होते हैं, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर फिर आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको चलता है। तो पूरे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी इसका आंसर है। 19th है आपका डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन इज, इसमें से कौन सी आपकी डिजीज है जो वाटर पॉल्यूशन से कॉज नहीं होती है, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? एड्स आपकी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, एड्स आपका वाटर पॉल्यूशन से कॉज नहीं होता। बाकी जॉन्डिस, कोलेरा, डाइसेंट्री ये सब आपके वाटर बॉर्न, वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज है। ठीक है, 20 क्या है? व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड द स्पीसीज इज डेजिग्नेटेड एज, जो आपका जो लास्ट इंडिविजुअल स्पीसीज है वो डाई हो चुके हैं, वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको हम क्या, किस नाम से डेजिग्नेट करते? तो इसका आंसर आपका एक्सटिंक्ट है, रेयर नहीं है, आंसर इसका एक्सटिंक्ट है। ठीक है, एंडेंजर्ड क्या होते हैं? जो नियरली एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो नियरली आपके एक्सटिंक्ट होने वाले वो एंडेंजर्ड पे आते हैं। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनकी लास्ट स्पीसी आपकी डाई कर चुकी है, वो आपके एक्सटिंक्ट पे आएंगे। ठीक है,
21st है स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड का जो आपका स्टेट ट्री है वो है क्या, रोडेंडेंड्रॉन, ये आपको पता होगा। पूरा नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रोडेंडेंड्रॉन एर्बोरियम इसका पूरा नाम होता है, स्टेट ट्री उत्तराखंड का। ऐसे ही आपका स्टेट बर्ड पूछा गया था मोनाल, स्टेट फ्लावर पूछा गया था ब्रह्म कमल। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे। 22 क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट उत्तराखंड रामनगर। 23 है आपका स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी टू किल द इंसेक्ट कॉज। डीडीटी को जब हम इंसेक्ट को मारने के लिए स्प्रे करते हैं तो उससे क्या कॉज होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल का पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तीनों आपके यहाँ पर पॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डीडीटी आपका हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। तो इंसेक्ट जब आपके सॉइल्स पे है, ठीक है, एयर पे है, वाटर पे, तो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ये सॉइल होगा, सॉइल नहीं है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। 24 क्या है, द बिगेस्ट इंडियन डेजर्ट इज। तो गोबी, सहारा, थार, टकला माकिन, ये सब आपके यहाँ पर जो डेजर्ट दे रखे, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इंडियन डेजर्ट पूछा है तो थार आपका बिगेस्ट इंडियन डेजर्ट है एरिया वाइज। ठीक है, सहारा अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सहारा तो नहीं है, वर्ल्ड पे आपका जो सबसे एरिया वाइज जो आपका सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट डेजर्ट है वो आपका अंटार्कटिका डेजर्ट आता है। दूसरे में आपका आर्टिक डेजर्ट है, तीसरे में आता है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, इंडिया में पूछा गया तो थार है, द बिगेस्ट इंडियन डेजर्ट इज थार डेजर्ट। ठीक, 25th क्या है, developed countries have high population, more use of natural resources, less use of energy, या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एनर्जी बहुत कंज्यूम करते हैं जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, 26 है आपका द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम पे जो आपके एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सनलाइट। मेन आपका सनलाइट है, मेन एनर्जी सोर्स आपका सनलाइट है। 27th है डेजर्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ कैमल्स। 27th का आपका डी है आंसर। 28th क्या है, 28th है आपके पास ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन डे आपका 16th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 28th का सी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29th है इकोलॉजिकल पिरामिड कंसेप्ट वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस जो वीडियो में देखी थी वहां पर आया था, एल्टन है इसका आंसर। इकोलॉजिक जो पिरामिड कंसेप्ट है एनर्जी वाला, पिरामिड एनर्जी वाला, तो वो एल्टन ने दिया था, जिसमें आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, प्रोड्यूसर से बनता है, कंज्यूमर से बनता है, डिकम्पोजर से बनता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। 30 वाले का ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, फिर क्या है, 32 है आपका, यहाँ पर देखो बीओडी मीन्स, बीओडी का जो फुल फॉर्म है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ए वाला आंसर आपका सही है। पॉल्यूशन इंडिकेटर आर लिचेंस एंड मॉस, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा। प्रीवियस आपका ऐसा पूछा गया था कि लिचेंस किसके इंडिकेटर है, एयर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के, ऐसा आपसे पूछा गया था, तो उसमें एयर पॉल्यूशन आपका आंसर था लिचेन के लिए। ठीक, फिर क्या है, इंक्रीज्ड हार्ट बीट्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स आर सिम्टम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इसका एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है। एयर पॉल्यूशन से हार्ट बीट इंक्रीज होती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, ये आपके सिम्टम्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये आपके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एयर पॉल्यूशन के। एंटी रेट्रोवायरल ARV एजेंट्स आर यूज टू क्योर HIV, तो ये आपके HIV क्योर करने के लिए यूज होता है, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। 36 है आपका द एम ऑफ कायोटो प्रोटोकॉल इज टू मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस आपकी हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है एटमोसफेयर पे जब आ जाती है तो। ठीक है, तो जो कायोटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस को मिनिमाइज करने के लिए, इसका ये आपका मेन एम है। ठीक है, लिथोस्फीयर मीन्स, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रॉक्स है इसका मतलब। 38 है आपका कॉमनली कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया, ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया हम क्रॉपलैंड्स को कहते हैं। वैसे ग्रीन गोल्ड अगर खाली इतना आए तो ग्रीन गोल्ड टी क्रॉप को कहते हैं, जो चाय पत्ती होती है, तो टी को हम यहाँ पर
ग्रीन गोल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्रॉपलैंड्स होगा। ठीक, सनलाइट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी हमें पता है। 40 क्या है, सर श्री राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भरत सिंह वॉज गिवन Magasai Award for water conservation, community forestry, clean and clear technique या सोलर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर वाटर कंजर्वेशन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था इनको। ठीक है, तो 40 का आपका ए वाला आंसर करेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, CS का आंसर पीकॉक इजी है। 42 क्या है, इन अ ग्रासलैंड द टॉप पोजीशन इन अ फूड चेन इज, किसी ग्रासलैंड पे जो टॉप पोजीशन है फूड चेन की, वो किसने ऑक्यूपाई यहाँ पर कर रखी है, ग्रास, माउस, हॉक या स्नेक। देखो ग्रास लैंड पूछा है, तो वैसे तो इसमें आंसर आपका, क्योंकि माउस का ग्रास से लिंक है, फिर आपका स्नेक का माउस से लिंक है, और फिर आपका हॉक से है। ठीक है, लेकिन ग्रास लैंड पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग स्नेक होना चाहिए। तो इसको आप क्वेश्चन को देख लेना, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रास लैंड पूछा है तो ग्रास लैंड की बात कर रखी है, तो वैसे स्नेक होना चाहिए। लेकिन हॉग अगर फाइनली ऐसे देखो तो पहले आपका माउस टू ग्रास, फिर आपका स्नेक टू माउस, देन आपका फिर हॉग टू स्नेक, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, अगर मुझे पता चला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ऐसे हॉक होगा इसका आंसर। लेकिन ग्रासलैंड पूछा है तो तब मुझे डाउट हो रहा है कि स्नेक तो नहीं है। ठीक है, अच्छा 43 क्या है, ये क्वेश्चन को आप देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको मार्क कर देता हूँ, इसको आपको देखना है 42 वाला। 43 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, गम, टसर, शेलिक एंड पर्ल। तो गम आपका प्लांट से ऑब्टेन होता है। 44 है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड इन द एटमोसफेयर बाय, ऑक्सीजन पे जो अमाउंट, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एटमोसफेयर पे वो किससे इंक्रीज होता है, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, फोटोसिंथेसिस ऑफ बाय प्लांट्स, रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स या एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। 45th है, ग्रीन हाउस गैसेज ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस इन द एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस गैसेज आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, एटमोसफेयर पे हीट पैदा करती है एटमोसफेयर पे, तो उससे आपका टेम्परेचर पूरा ग्लोबली का, ग्लोबल टेम्परेचर जो आपका है वो आपका इंक्रीज करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज टेम्परेचर इंक्रीज करती है एयर पे। ठीक, 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से आपका कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, कोल, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। तो इसमें विंड एनर्जी आपका आंसर है। नॉन कन्वेंशनल को हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो विंड एनर्जी आपकी रेन्यूएबल है, तो आंसर आपका विंड एनर्जी होगा, बाकी आपके फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ठीक है, तो 46 का आंसर आपका विंड एनर्जी है, जो आपकी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर रेन्यूएबल पूछे तो फिर भी आपका विंड एनर्जी ही हुआ है। ठीक है, देखो कन्वेंशनल को हम नॉन रेन्यूएबल भी कहते हैं, और जो आपके नॉन कन्वेंशनल होते हैं उसको हम रेन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल को हम रेन्यूएबल कहते हैं, और जो आपके कन्वेंशनल होते हैं उसको हम नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विंड एनर्जी होगा। इन अ क्लोज्ड रूम बर्निंग कोल प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग गैस, किसी भी क्लोज्ड रूम पे, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि किसी क्लोज्ड रूम पे जब आपका कोल बर्न कर रहा है तो कौन सी गैस आपकी प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होती है। इसका हमने रिएक्शन भी देखा था कि कोल आपका होता है कार्बन, उसकी रिएक्शन आप करवाओगे एयर के प्रेजेंस पे, मतलब ऑक्सीजन है आपके एटमोसफेयर पे, तो उसके प्रेजेंस में आप करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और साथ में निकलता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी यहाँ पर रिलीज होती है। ये रिपीट होगा क्वेश्चन। 48 है आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोइंग इन द ब्लड। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी वजह से आपका कॉज होता है, लेड, नाइट्रेट, मेथामोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन। तो जो आपको यहाँ पर मेथामोग्लोबिन दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर है, सी वाला। स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश, डी आपका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका कि सबसे ज्यादा टाइगर, मतलब टाइगर कुछ आपका ऐसा आया था कि कुछ पता नहीं क्या आया था, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसका भी आपका मध्य प्रदेश का आंसर था, क्योंकि कितने टाइगर रिजर्व है ऑल ओवर इंडिया पे, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में था, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन था, तो वो भी आपको देखना है। 50 है लास्ट वाला क्वेश्चन, साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज।
तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया पे हम किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन, इनको हम यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इंडिया पे। ये साइंटिस्ट हैं, इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पर। ये आपका पता नहीं कौन सी ईयर का पेपर है आपका, ये 2017 का तो नहीं है, ये है पेपर आपका 2018 का पेपर है, BSc 4th सेमेस्टर का। 6 सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल है, मतलब जितने भी आपके EVS के पेपर्स होते हैं अलग अलग सेमेस्टर पे, सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस आपका एक ही है। तो पेपर्स आप देख लेना। अभी तक हमने 4 वीडियोस देख ली है EVS के पेपर्स की, तो 4 पेपर्स आपके बहुत है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके जो PDF का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। 2 करेक्शन मैंने करवा रखे हैं यहाँ पर 2019 के पेपर से, तो वो भी आप करेक्ट कर लेना। बाकी सबका लिंक्स टेलीग्राम का और आपके पेपर का प्लेलिस्ट का, बाकी वीडियोस जो बना रखी है EVS की, उन सबका लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।